आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो पहला दिया गया एथेनॉल को प्रोपेनॉल में, और बी दिए गए एथेनॉल को प्रोपेन टू ऑल में, और सी दिए गए आइसोप्रोपिल एल्कोहल को टर्स ब्यूटिल एल्कोहल में, और डी दिया गया है कि एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या दिया गया है, एथेनॉल को हमें प्रोपेनॉल में परिवर्तित करना है। ठीक, तो एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक, या हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। ठीक, और इसमें से जल क्या होगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब H2O जल निकालेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड अपकर्मक के रूप में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे CH2CH3I। ठीक, फिर ये रिएक्शन होगा जब हम एल्कोली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में फिर से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा CH3CH2CN। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन जो होगा ये प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, इसको अब फिर से इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं मेथिल एल्कोहल। ठीक, C2H5OH। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम एथेनॉल की उपस्थिति में पुनः करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा C2H5OH और सोडियम अभिकर्मक की उपस्थिति में। ठीक, क्या होगा यहाँ पे, और सोडियम और यहाँ से 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इससे अब क्या करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा CH3CH2NH2। ठीक, प्रोपेन मेन मिलेगा हमें। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे हम सोडियम नाइट्राइड, ठीक, NaNO2। ठीक है, NaNO2 और सोडियम की उपस्थिति में यहाँ पे हम, और यहाँ से HNO2 नाइट्रिक। ठीक है, अब यहाँ से इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है CH3CH2CH2OH। ठीक, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, प्रोपेनॉल। और इसका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। तो हमें क्या करना था, एथेनॉल को प्रोपेनॉल में हमें परिवर्तित करना था। तो इस प्रकार से जो है इस रिएक्शन के माध्यम से एथेनॉल को हम प्रोपेनॉल में परिवर्तित किए। ठीक, फिर अगला क्या दिया गया है, बी यहाँ पे देखते हैं। बी दिया गया है कि एथेनॉल को प्रोपेन टू ऑल में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो एथेनॉल CH3 क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। ठीक, अब यहाँ पे हम PCC यानी कि पॉलीक्लिनिक एसिड के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे उपस्थिति में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Cl2। ठीक, कि उपस्थिति में अगर हम ये जो क्रिया होगी हमारी 2 स्टेप में होगी। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड से मुझे मिलेगा, एथेनॉल में कन्वर्ट होगा। फिर से हम क्या करते हैं, एथेनॉल को किस में परिवर्तित करेंगे, प्रोपेन टू ऑल में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो एथेनॉल यहाँ पे क्या होगा CH3CHO। ठीक, इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल। अब फिर से हम क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में हम रिएक्ट करवाते हैं CH3MgBr। ठीक है, और इसको हम एसिडिक मीडियम में, किसके, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इसकी होती है और जल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH। ठीक, इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, प्रोपेन टू ऑल।
और इसका नाम जैसे कि हमने भी आपको ऊपर बताया एथेनॉल। ठीक, तो क्या हमें प्राप्त हुआ, एथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल हमें यहाँ पे मिला। ठीक, अब फिर अगला देखते हैं सी। नेक्स्ट दिया गया है कि हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल को टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या नाम इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में परिवर्तित करना है। तो आइसो यहाँ पे लगा हुआ था, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, अब इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उपस्थिति में फिर से रिएक्ट करवाएंगे, CH3MgBr। ठीक, CH3MgBr और प्रोपिलीन की स्थिति में। ठीक, तो ड्राई ईथर और ग्रिग्नार्ड, यहाँ पे क्या होगा, ड्राई ईथर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उपस्थिति में आपकी होगी। तो मैं यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OMgBr। ठीक, अब पुनः जो है इसमें से क्या करेंगे कि H3O। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से H3O चार्ज निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल से हमें क्या मिला, टर्स, यानी कि जिसको हम टर्सरी बोलते हैं, टर्स ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक, तो इस प्रकार से हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल से टर्स ब्यूटिल अल्कोहल में कन्वर्ट किए। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, डी दिया गया है पार्ट इसमें, डी पार्ट। ठीक, तो डी पार्ट में दिया गया है कि एथिल अल्कोहल को मेथिल अल्कोहल में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो एथिल अल्कोहल जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। अब इसको हम क्या करते हैं, तो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम रिएक्ट करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, CH3CH2, ये क्या एथेनॉल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं एथिल अल्कोहल। ठीक, अब फिर से पुनः यह क्रिया होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा CH3COOH। ठीक, अब यहाँ पे COOH ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलेशन। ठीक, अब पुनः फिर से यह क्रिया होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, एक क्षार की उपस्थिति में हम अब क्रिया कराते हैं, तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है CH3COONA। ठीक है, तो ये को यानी कि एसिटिक मीडियम जो हाइड्रोजन है, इसको क्या कर देगा, विस्थापित करके यहाँ पे सोडियम आया। ठीक, अब फिर से ये क्रिया जो होगी सोडा लाइम की उपस्थिति में, इसको क्या करेंगे, गर्म करते हैं, सोडा लाइम। ठीक, सोडा लाइम की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें पे मेथेन प्राप्त होकर, जिसका नाम CH4। ठीक, मेथेन प्राप्त होता है। अब पुनः जो मेथेन है, अब मेथेन्स को हम क्या करते हैं कि क्लोरीन, इसमें क्लोरीन गैस की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे, तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब फिर से मेथिल क्लोराइड जो है, इसकी क्रिया हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH की उपस्थिति में करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, CH3OH प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम एथिल अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर दिए, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल में प्राप्त होता है। ठीक,
तो ये आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।